इस वक्त हमारे साथ मौलाना महमूद मदनी साहब जुड़ रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं जमात उलमाए हिंद के, सबसे बड़े इस्लामिक संगठन के, जो कि पूरे साउथ एशिया में काफ़ी बड़ा प्रभाव है उनका। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मौलाना साद अभी भी गायब हैं, तबलीग जमात पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं और खास करके जिस तरह से जो लोग का व्यवहार और आचरण है, मैं आपसे पूछता हूं साहब, क्या किसी तरीके से इसे इस्लामिक कहा जा सकता है? क्या किसी तरीके से इसे जायज ठहराया जा सकता है? नहीं, वो जो आचरण आप बता रहे हैं जी, अगर वो आचरण है तो वो इस्लामिक नहीं हो सकता कभी। तो ये तो पता चलेगा तहकीक करने पर कि वो आचरण है या नहीं है। जैसा कि मुझसे पहले ज़फ़र साहब कह रहे थे जी कि ये बहुत हैरत की बात है कि तबलीग का कोई बंदा ऐसी हरकत करेगा, तो इसको विश्वास नहीं होता बिल्कुल। मौलाना साहब, लेकिन इसके वीडियो है, अगर आप बता रहे हैं मैं तो बता रहा हूं क्योंकि देखिए एक जिम्मेदार चैनल के आधार पर हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं लोगों के सामने। बहुत सारे वीडियो जी, हम वीडियो दिखा रहे हैं और एक जिम्मेदार चैनल के तौर पर मैं अपने चैनल की तरफ से कह सकता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल सही और सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वीडियो तो अपनी जगह है, मौलाना साद को भी तो सामने आना चाहिए। नहीं, वो सामने किसके आएंगे? जिसके सामने आना चाहिए उसके सामने तो वो आए हुए हैं। वो आपके सामने नहीं आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि जहां उनको आना चाहिए, मैंने मालूम किया है वहां तो ऐसा नहीं है, ऐसा कि वो कहीं छुपे हुए हैं। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ टच में हैं, वो उनको बता रखा है कि मैं फला जगह हूँ, जब चाहे आ जाओ, मुझसे पूछ लो, बात कर लो। आज सुना मैंने कि उनका कोई बयान भी आया है किसी ऑफिसर का, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जी, कि हाँ हमारी उनसे बात हो गई है और वो क्वारंटाइन में है, जब वो पूरा हो जाएगा तब हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। सामने आने का मतलब मौलाना साहब मेरा ये है, मुझे नहीं लगता कि क्या वो लोगों के सामने वो अपील कर रहे हैं, लोगों के सामने अपना वीडियो तो जारी कर सकते हैं। देखिए, आप हमसे जुड़े हैं कि नहीं, आप लोगों से जुड़े हैं, आप तमाम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते होंगे, अपने तमाम फॉलोअर्स तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, तो ठीक इसी तरीके से मौलाना साहब अपना वीडियो जारी करें, कहें। नहीं, वो हर आदमी का अपने काम करने का तरीका होता है जी, तो वो तो कह ही रहे हैं जो कहना है उनको, तो उसके ऊपर इतना जोर देने की मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरत है। मुल्क में और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें और आपको सबको मिलकर जोर देना चाहिए। इस वक्त ये हो रहा है जी कि बहुत सारी जगहों पर, शहरों में, कॉलोनियों में मुसलमानों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है और डॉक्टरों के साथ, मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ भी कई जगह दुर्व्यवहार की खबरें हैं जी। तो हमें ओवरऑल सोसाइटी को एजुकेट करने और समझाने की ज़रूरत है कि देखिए, ये बीमार की खिदमत करने वाला इस वक्त सबसे बड़ा हमारा एहसान करने वाला है, उपकार करने वाला है जी। तो इसलिए मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ हम लोगों को बड़े बड़े सम्मान का मामला करना चाहिए, हरगिज़ उनका अपमान नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो दिखने में मुसलमान है किसी वजह से, या नाम का मुसलमान है या काम का मुसलमान है, और वो जमाती हो या ना हो, सबको एक लाठी से हाँकना ये मुनासिब नहीं होगा, किसी सभ्य समाज के लिए ये उचित नहीं है। ये मुश्किल की घड़ी है और मौलाना साहब, इस मुश्किल के घड़ी में क्या एक ही लाठी से हर किसी को हाँका जा रहा है? क्या इसका कोई भी सबूत अभी आप तक मिला है? जरा मुझे बताइए। मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप भी सीधा जवाब देते हैं। हाँ अजय जी वाला है तो कहा भाई अभी नहीं, अभी तो तुम बाहर जाओ, जब हालात ठीक हो जाएंगे, संक्रमण दूर हो जाएगा तब आना। तो इस तरह के हालात कहीं हो रहे हैं, इसी तरह डॉक्टरों के साथ कहीं कहीं हो रहे हैं। मैं उसी को स्पेसिफिक पूरी डिटेल बताई आपको पहले जी। तो मेरा ये, मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा हूँ जी। मैं एक जनरल प्रॉब्लम जो मार्केट में, रोड पर, गांव में, मोहल्लों में हो रही है, कहीं कहीं भी चाहे थोड़ी हो रही हो, ये ठीक है, कि 2-4 इंसिडेंट को पूरे सोसाइटी का
रिफ्लेक्शन नहीं माना जाना चाहिए, चाहे वो मुसलमानों की तरफ से हो जी, चाहे जमातियों की तरफ से हो, चाहे जमीयतियों की तरफ से हो, चाहे हिंदुओं के किसी एक की तरफ से हो। किसी सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन उसे माना नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता मौलाना साहब कि कोई भी आदमी इसे सोसाइटल रिफ्लेक्शन के तौर पर देख रहा है। लेकिन मैं यहां पर आपसे जो समझना चाहता हूं वो ये कि क्या आज सभी गणमान्य व्यक्तियों को, जी मौलाना साहब बस मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, क्या आज सभी नामचीन व्यक्तियों को इस्लामिक समाज के सामने आकर यह नहीं कहना चाहिए कि कोरोना राष्ट्रीय आपदा है, इस राष्ट्रीय आपदा में हर किसी को मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अगर छिपेंगे, आप अगर विदेशियों को अपनी मस्जिदों में छिपाएंगे तो आप देश के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। देखिए अजय जी, मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता हूं कि कहां छुपे हुए हैं लोग और कहां लोगों को खुद लोग अपने आप खड़े होकर पीछे अपने आप को पेश कर रहे हैं। ये बहुत सारे आपको इंसिडेंट ऐसे सुनाए जा सकते हैं जिसमें लोगों ने खुद से जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट किया है। बिल्कुल, खुद यहाँ मरकज वालों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट बराबर, तो देरी हुई मरकज की तरफ से भी हो सकती है और पुलिस की तरफ से भी हो सकती है। मैं फिर कहता हूं, ये वक्त एक दूसरे को इल्जाम देने के बजाय मिलकर लड़ाई लड़ने का है। एक और मसला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। समय है, इल्जाम हम लोग जी मौलाना साहब, मुझे इस बात की जानकारी मिली कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने आपको फोन किया था, आपसे बातचीत हुई थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं अजीत डोभाल साहब ने आपसे क्या बातचीत की थी और आपको कैसे लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इस पूरे मामले में सामने आने की 20 घंटे के भीतर मामला सुलझता दिखा मरकज का, लेकिन उसके पहले चीजें बहुत अलग दिखाई दे रही थी। हाँ, बात यही है कि जब मुझसे उन्होंने फोन किया और ये कहा कि वहाँ की प्रॉब्लम है और इसको उन लोगों को समझाना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि मैं गारंटी लेकर के कहता हूँ बिना बात किए हुए, क्योंकि मैं जमात को जानता हूँ थोड़ा सा, तो मैंने बिना बात किए हुए उनको उसी वक्त बोला कि आपने फोन किया है तो जो आप चाहेंगे मुझे मालूम है वो हो जाएगा। क्योंकि जमात का जो सिद्धांत है उनमें बेसिक सिद्धांत 4-5 बेसिक जो सिद्धांत हैं उनमें एक सिद्धांत ये है कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर अपने आप को रखेंगे, यानी मुल्क के कानून को मानना, लॉ ऑफ द लैंड को मानना आपके लिए सबसे प्रथम चीज होगी, पहली चीज होगी जी। तो मैंने उनको उसी वक्त ये कहा कि मुझे नहीं मालूम कि पहले क्या हुआ है, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा, और वही हुआ, जो उन्होंने चाहा वो हुआ। मैं यही कहता हूं कि ये 28 तारीख के बजाय दिल्ली सरकार को ये काम 10 दिन पहले क्यों नहीं किया दिल्ली सरकार ने। उनकी प्रॉब्लम जो थी उसको सॉल्व कर देते और सब लोगों को निकालते, आराम से इवैक्यूएशन करते। मौलाना मदनी, तो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लापरवाही बरती। मौलाना मदनी, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लापरवाही बरती। हाँ बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो कांटेक्ट करते और इसको सीनियर लेवल पर इसको कोशिश करते तो हो जाता, उसी वक्त हो जाता है। इसमें कोई इशू खड़ा होने वाला था ही नहीं, वो सब मानने वाले लोग हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कांटेक्ट नहीं किया गया है। अब मैं पूरा इल्जाम नहीं दूं, लेकिन ये कहता हूं कि भाई चीजों को सही टाइम पे करना चाहिए जो जिम्मेदार लोग हैं। बताइए, इस जैसे छोटे से मामले में, लोकल मामले में जो आज बड़ा बन गया है, एनएसए साहब को घुसने की जरूरत क्यों पड़ी, इतना खराब क्यों हो गया? आपने यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठाया, एनएसए साहब को यहाँ क्यों घुसना पड़ा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इसमें हस्तक्षेप क्यों देना पड़ा, ये बड़ा मसला है। आखिरी सवाल मौलाना मदनी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग दकियानूसी बातों पर आज ज्यादा यकीन करते हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक बात है, साइंटिफिक बात है, उस पर जोर नहीं दिया जाता? क्या आप जैसे लोगों को, जो नामचीन लोग हैं, जो समाज पर काफी प्रभाव रखते हैं, साइंटिफिक सोच को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए क्या? इससे मेरी समझ में नहीं आया जी कि ये सवाल का यहाँ क्या मौका है, मतलब कौन सी साइंटिफिक सोच की बात कर रहे हैं आप? साइंटिफिक सोच मतलब कि आप देखिए, आप पता है कि पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस का हालात क्या है,
हमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करना आवश्यक है, हम अनावश्यक बाहर निकलने से अपने आप को बचें। तमाम आपने कहा कि चिकित्सा कर्मियों को आप भगाएं नहीं, तमाम लोगों को आप समर्थन दें। हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हम तो सरकार की तमाम कोशिशों को धता बता रहे हैं, और ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं साहब। अच्छा, अभी आप सुनिए जी साहब, इस मुल्क में लाखों मस्जिदें हैं जी, और जमात से नमाज पढ़ना और जुमे की नमाज पढ़ना, रोजाना 5 मरतबा नमाज पढ़ना जी, सब लोगों पर अनिवार्य है। आप कितनी मस्जिदें इस मुल्क में ऐसी बता पाएंगे जहां बंद न कर दिया गया हो नमाजियों का आना, और 2-4 मिलकर बस पढ़ लेते हो, 2-3 आदमी? सारी मस्जिदें जी, शायद एक भी मस्जिद आप ढूंढेंगे तो नहीं मिल पाएगी आपको ऐसी जहां कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो। तो मुश्किल यह है कि आपको जो कहीं कोई काला निशान नजर आ गया तो वही सबसे बड़ा हो जाता है। नहीं मौलाना साहब, मैं काला निशान निकालने की बात नहीं कर रहा। देखिए, न्यूज नेशन एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल है, इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं कि बेलगाम की तस्वीरें हमने दिखाई जिसमें बहुत सारे लोग मस्जिद में थे, पुलिस को भगाना पड़ा लोगों को। अजय जी, आप मैं तो ये समझता हूँ न्यूज नेशन से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं, तो मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये मौका है साथ मिलकर लड़ने का। आप किसी कम्युनिटी को एलिनिएट करने की कोशिश का हिस्सा कम से कम आप ना बने अजय जी। नहीं देखिए, आपसे ये मैं तो हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ। नहीं मौलाना साहब, इसको मौलाना साहब जो है, हम सब मिलकर इस मुसीबत में एक साथ हैं। कोई किसी को एलिनेट नहीं कर सकता, ये देश हर किसी का है, इसमें कहीं किसी को कोई दुविधा नहीं है।